आपने वो पंजाबी का गाना सुना होगा मिड्डा साहब, यार मेरा तितलियां वर्गा, आज इस फूल थे कल उस फूल थे, यार मेरा तितलियां वर्गा। तो ये मैं जब गाना सुन रहा था तो ये हमारे कुछ साथी जो 2-3 दिन के अंदर 2-4 साथी जो गए हैं छोड़ करके, ये उनके ऊपर सटीक बैठता है। सांगवान साहब 2004 में इनेलो में थे, इनेलो के फूल पे रहे, कुछ दिन रस पिया होगा, उसके बाद जेजेपी बनी, जेजेपी पे रहे, उसके बाद कांग्रेस में आए, अब भाजपा में गए। तो तितलियों ने तो रस पीना है, अब वो चाहे कांग्रेस का पिए चाहे भाजपा का पिए। कमेंट्स में कल से ये दिख रहे हैं कि अगर सांगवान साहब पहले चले गए होते तो शायद कांग्रेस की सीट जीत जाते, इस तरह के कमेंट्स चल रहे हैं खबर में। देखिए, घर का बेदी लंका ढाए, तो इन्होंने तो फूल पे बैठना है, रस पीना है। तो ये तितलियां हैं, इनके लिए टैगलाइन तितली ठीक है, ये इन तितलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि टैगलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं राठौर साहब। राठौर साहब, एक सवाल पूछना चाहेंगे, कल सीएम साहब आ रहे हैं सांगवान साहब के घर, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अब वो कांग्रेसी नेता रहकर भाजपा नेता हो जाएंगे। हाँ, मैं तो, मेरी शुभकामनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को नई तितलियां मिल रही हैं, अब वो रस भाजपा का पिएंगी तो सैनी साहब भाजपा के फूल का रस बचाने में कामयाब होते हैं। इन तितलियों से ये तितलियां भाजपा के फूल का रस पिएंगी, ये वक्त के घर में। आप इस तरह को आप क्या समझते हैं कि नॉमिनेशन तो फाइल करवाने गए मनोज वधवा, सरदार त्रिलोचन सिंह व दूसरे नेता, लेकिन अगले ही दिन भाजपा में वो शामिल हो गए। अगर नॉमिनेशन करा कर के आए थे तो, और फिर आपने पार्टी छोड़ी, तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे बीजेपी के साथ प्लानिंग कोई हुई और आपने छुरा घोंपने का मन बनाया और उस प्लानिंग के तहत आप वहाँ गए ताकि मनोज जी के इलेक्शन के ऊपर सैबोटेज किया जा सके। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो कांग्रेस कमजोर हो रही है या कहें कि कांग्रेस से नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उसका आपको ये लग रहा है कि करनाल में नगर निगम चुनाव है, मनोज वधवा मेयर कैंडिडेट हैं, बहुत से पार्षद कांग्रेस के खड़े हैं, लेकिन सभी कांग्रेसी नेता अपने अपने घर बैठे हैं, कोई प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम कांग्रेसी नेता ही एक दूसरे नेता का साथ नहीं देंगे तो कांग्रेस तो कमजोर होगी ही होगी। कांग्रेस के लोग सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको जिम्मेवारियां लगी हुई हैं, हम अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, हम हर मीटिंग के अंदर हम जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता, अब जो हमारे घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वार्ड पड़ते हैं, सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हमने यहाँ पे भी कर ली है और सबको मैसेज भी, सूचना दे दी गई है, सब लोग अपने। लेकिन दिख नहीं रहा उस लेवल पर। अगर देखें तो प्रोग्राम्स में कोई नजर नहीं आ रहे नेता, वो एक आधी बार तो नजर आए लेकिन उसका नजर नहीं आ रहा। लगता है कि कारण यही है कि हम एक दूसरे का जब साथ ही नहीं देंगे तो कांग्रेस तो अपना भी कमजोर होगी। नहीं, सब लोग, मुझे नहीं लगता, सब लोग लगे हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा दिन रात लगे हैं, निश्चय सोई लगे हैं, डॉक्टर सुनील पवार भी लगे हैं, गोगी जी भी लगे हैं। चुनाव आते ही आया राम और गया राम की राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेसी नेताओं ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे कांग्रेसी नेता जो दम भरते थे कि वह चुनाव लड़ेंगे, आगे और ऊंचाइयों पर जाएंगे, लेकिन वही जो है पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि करनाल से काफी पुराने कांग्रेसी नेता रहे त्रिलोचन सिंह, नीटू मान, अशोक खुराना, वो जो है बीजेपी के पास चले गए। अब कल नरेंद्र सांगवान ने भी जो है घोषणा कर दी, घरोंडा विधानसभा से आते हैं, कि वे भी अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो जूतियों में दाल बंटती है। कल सीएम नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंच रहे हैं उनको भाजपा में ज्वाइन कराने के लिए। और घरोंडा विधानसभा से ही नरेंद्र सांगवान के खास मित्र रहे वीरेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राठौर साहब, आपके मित्र हैं विधानसभा के कांग्रेसी नेता नरेंद्र सांगवान, वो भी अब भाजपा में जा रहे हैं, कल भाजपा में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अब एक किस्म का कुछ रहा ही नहीं कांग्रेस में, तो जिसके चलते वो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मिड्डा साहब, नरेंद्र सांगवान जी मेरे निजी मित्र तो हैं ही, परंतु मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि जिस प्रकार की टिप्पणी वो कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं। और पहले ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, जो मूल रूप से कांग्रेस का कैडर है, और जो दूसरे दलों से कांग्रेस के अंदर आए हैं और जो नहीं आए हैं, वो कांग्रेस के अंदर ही हैं। जो आज छोड़ के गए हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों का दरवाज़ा खटका करके, उन दलों में रह करके फिर कांग्रेस के अंदर कुछ समय के लिए आए और वापस एक अलग घर की तलाश के अंदर वो निकल पड़े हैं। तो ये कहना कि कोई मूल रूप से कांग्रेसी है, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और जहाँ तक नरेंद्र सांगवान जी की बात, ये कोई कल का फैसला नहीं है, उन्होंने कई महीने पहले ये फैसला कर लिया था और विचारधारा का परिवर्तन उन्होंने लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में कर लिया था।
कल तो सिर्फ औपचारिकता जो है वो वाला जो बयान है वो मतलब है। आपका कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले या विधानसभा चुनावों के बाद उन्होंने फैसला ले लिया था? देखिए, मैंने कहा कि सितंबर अक्टूबर के महीने में वो तय कर चुके थे और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि कांग्रेस में उनके लिए जगह बची नहीं थी, अब ना तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने आंख में आंख मिला करके बात कर पा रहे थे, ना ही कांग्रेस के नेताओं के समक्ष वो जाने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। तो ऐसे में राजनीतिक व्यक्ति को कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ता है। आप ये देखिए कि उनके मन पे कितना बोझ आया होगा इस फैसले को लेते समय, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ी। 1 साल तक मैं और सांगवान भाई धरने पे बैठे रहे। हम दिल से चाहते थे कि एमएसपी गारंटी कानून बने। उस लड़ाई के अंदर सैकड़ों किसान शहीद, उन्होंने शहादत दी। तो हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा के साथ थी। तो आज अगर उन्होंने किसानों की लड़ाई को छोड़ करके भाजपा में जाने का मन बना लिया तो कितना भारी बोझ हुआ होगा उनके मन पे। वो किसानों को कैसे फेस करेंगे, किसानों को क्या कहेंगे, क्या वो कह पाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी को, नायब सैनी जी मुझे सुना है कि उनको ज्वाइन कराने के लिए आ रहे हैं, तो क्या नरेंद्र सांगवान ये कह पाएंगे मंच पे खड़ा होकर के कि मोदी जी ने एमएसपी गारंटी कानून ना बना करके देश के किसानों के साथ धोखा किया है? क्या वो कह पाएंगे कि अगले 2 सालों के अंदर वो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी को लगातार पत्राचार के माध्यम से दबाव बनाएंगे मोदी जी के ऊपर कि वो एमएसपी गारंटी कानून उनका बनाया जाए? तो मुझे लगता है कि उनका ये कदम जो है वो जो उन्होंने 3-4-5 महीने पहले विचारधारा को छोड़ करके दूसरी विचारधारा में जाने का मन बनाया, तो ऐसे में वो भूल गए कि जिस विचारधारा के साथ वो खड़े हैं वो किसानों की विचारधारा है, वो किसानों की लड़ाई लड़ने वाली विचारधारा है। उस विचारधारा को छोड़ने का मतलब ये है कि आपने देश के किसान को छोड़ दिया, आपने हरियाणा के किसान को छोड़ दिया, आपने हर उस साथी को छोड़ दिया जो बस्ताड़ा टोल के ऊपर बैठ करके संघर्ष करने का काम कर रहा था, आपने हर उस परिवार को छोड़ दिया जिस किसान परिवार ने किसान आंदोलन के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर शहादत दी। जब इतने सबको त्याग करके एक विचारधारा के साथ जुड़ने का मन बनाया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा समझा होगा। सांगवान जी ने कहा कि सर्वे में सबसे ऊपर मेरा नाम था, टिकट मुझे मिलनी थी, मीडिया के सर्वे में, पार्टी के सर्वे में, राहुल गांधी के सर्वे में, लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिली। इससे भी वो हाथ थे जिसके चलते भी उन्होंने ये फैसला लिया है। बेटा जी एक बात बताइए, कोई सर्वे होता है तो गोपनीय होता है। सर्वे में क्या आया, क्या ये बात मानने की है कि किसी भी व्यक्ति को या मुझे या किसी और व्यक्ति को पार्टी अपने सीक्रेट सर्वे की रिपोर्ट को दिखाने का काम करेगी? इसका मतलब अगर वो कह रहे हैं कि सर्वे में मैं टॉप था, क्या वो सर्वे वाले लोगों के साथ बैठ करके रिपोर्ट तैयार करा रहे थे? अगर उनको इतनी सटीक जानकारी है कि सर्वे में मैं टॉप था, इसका मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं सर्वे के लोगों के साथ वो बैठ लिए होंगे और बैठ करके उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट अपने सामने तैयार कराई होगी। तो ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि बौखलाहट है। बौखलाहट के अंदर उल जुलूल बयानबाजी करके वो उंगली काट के शहीद होने वाली बात है। और मैंने तो सुबह भी कहा, आपने वो पंजाबी का गाना सुना होगा मिट्टा साहब, यार मेरा तितलियां बरगा, आज इस फूल ते कल उस फूल ते, यार मेरा तितलियां बरगा। तो ये मैं जब गाना सुन रहा था तो ये हमारे कुछ साथी जो 2-3 दिन के अंदर 2-4 साथी जो गए हैं छोड़ करके, ये उनके ऊपर सटीक बैठता है। तो इनका जीवन जो है वो तितली के समान है। आप तितली देखो, यहाँ बगीचे में तितलियाँ उड़ रही हैं, वो आज एक फूल पे बैठेंगी, थोड़ी देर तक उसका रस पिएंगी, फिर तितली को लगता है कि इस फूल का रस ख़त्म हो गया, परंतु रस ख़त्म नहीं होता, वो 48 घंटे में फूल में फिर रस आ जाता है। पर तितली गलतफहमी की शिकार हो जाती है कि इस फूल का रस ख़त्म हो गया, अब मुझे दूसरे फूल के ऊपर बैठना चाहिए। तो ये सांगवान साहब 2004 में इनेलो में थे, इनेलो के फूल पे रहे, कुछ दिन रस पिया होगा, उसके बाद जेजेपी बनी, जेजेपी पे रहे, उसके बाद कांग्रेस में आए, अब भाजपा में गए। तो तितलियों ने तो रस पीना है, अब वो चाहे कांग्रेस का पिए चाहे भाजपा का पिए। रस से क्या मतलब है आपका? रस से क्या मतलब है? फितरत लंबे समय तक सत्ता से दूर रहना जो है वो सहन नहीं कर पाते ये लोग, और इन्हें
किसी ना किसी वजह से छोड़ करके दूसरी जगह अपना वो जगह को तलाशने का काम करते हैं। तो ये लोग सत्ता के लालच में जाते हैं। अब आप खुद ही बताइए, अगर सत्ता का लालच नहीं है, चलिए कांग्रेस से तो नाराज़गी थी, देश के किसानों से क्या नाराज़गी? अगर विचारधारा के साथ आप काम कर रहे हैं तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ आपका की नाराज़गी हो सकती है, मैं मान लूँ। वो किसान जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनसे तो कोई नाराज़गी नहीं थी। जिन परिवारों ने शहादत दी किसान आंदोलन में, उनसे तो कोई नाराज़गी नहीं थी। तो या अन्य किसी विचारधारा के साथ क्यों नहीं गए आप किसान विरोधी विचारधारा के साथ क्यों गए? इसका मतलब कोई ना कोई सत्ता का लालच है, वो आपको वहाँ पे खींच करके ले जाने का काम कर। उन्होंने एक ये भी आरोप लगाया, आपको टिकट मिली थी, उन्होंने कहा कि पैसों के में टिकट मिली है। उन्होंने ये कल अपने इंटरव्यू में बोला, पैसों में टिकट मिली है। क्या सच्चाई है इसमें कुछ? देखिए, तो कुछ ही बोल दें आदमी, कुछ ही बोल दें। पर मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को 83,000 वोट घरौंडा विधानसभा के अंदर मिली है। पूरे हरियाणा में 90 एमएलए चुन करके आए हैं। 14वें नंबर के ऊपर वोट कांग्रेस पार्टी को यहाँ पूरे हरियाणा में 90 जो लोग जीते हैं उनमें 14th नंबर के ऊपर वोट जो है यहाँ पे आई है। और मैं उन विषयों पे नहीं चर्चा करना चाहता। लेकिन 4,000 वोटों से रह गए, हार का कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, कारण तो मीठा जी कई हैं। अब उन विषयों के ऊपर 4-5 महीने की बात होगी, मुझे दोबारा उन विषयों के ऊपर चर्चा करना मैं क्योंकि कमेंट्स में कल से देख रहे हैं कि अगर सांगवान साहब पहले चले गए होते तो शायद कांग्रेस की सीट जीत जाते। इस तरह के कमेंट्स चल रहे हैं खबर में। देखिए, घर का बेदी लंका ढाए, ये कोई आज की कहावत तो है नहीं। हाँ, वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के कुछ साथी उनके साथ जुड़ गए थे। अगर वो दूसरी पार्टी में रहते तो शायद कांग्रेस के वो साथी उनके साथ ना जुड़ते और वो इतना नुकसान ना हो पाता जितना नुकसान वो पार्टी में रह कर के 1,000-2,000 वोट का जो उन्होंने किया है। और निश्चित रूप से हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो इस बात को, आपने चुनाव के तुरंत बाद भी मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस में इन लोगों का कोई स्थान नहीं है। और लेकिन आपने ये भी कहा था कि इनको अगर नहीं निकाला गया या तो आप कांग्रेस छोड़ देंगे या इनको निकाला जाए। जो मैंने कहा था वही हो रहा है। लेकिन ना ही निकाला, ना ही आपने छोड़ी, लेकिन वो खुद छोड़ गए। अब अपने आप जा रहे हैं ना, अपने आप जा रहे हैं ना, हालात बन गए ना, हालात बन रहे हैं अपने आप। जो मैंने कहा था वही हालात बन रहे हैं। और भी लोग हैं इनके संपर्क में घरौंडा विधानसभा से जो जा सकते हैं भाजपा में कांग्रेस छोड़ के? देखिए, जो भी लोग हैं, इनके जाने से ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान होगा और ना ही भाजपा को कोई फ़ायदा होने वाला है। ये टिके हुए लोग नहीं हैं, ये विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग नहीं हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जब तक जीवित रहूँगा कांग्रेस में रहूँगा। जिस दिन मरूँगा कांग्रेस के झंडे में लिपट करके जाऊँगा, लिपट करके शमशान घाट में जाऊँगा। इनमें दम हो, कह के दिखा दें। इनमें दम हो तो कह के दिखा दें। ये तो इन्होंने तो फूल पे बैठना है, रस पीना है। तो ये तितलियां हैं, इनके लिए टैगलाइन तितली ठीक है। ये इन तितलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि टैगलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं राठौर साहब एक सवाल पूछना चाहेंगे। कल सीएम साहब आ रहे हैं सांगवान साहब के घर, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब वो कांग्रेसी नेता रहकर भाजपा नेता हो जाएंगे। हाँ, मेरी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को नई तितलियाँ मिल रही हैं और वो रस भाजपा का पिएंगी तो सैनी साहब भाजपा के फूल का रस बचाने में कामयाब होते हैं। इन तितलियों से ये तितलियां भाजपा के फूल का रस पिएंगी, ये वक्त के घर में। आपको लगता है कि भाजपा के नेता, कुछ कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो नाराज नहीं होंगे कि एक एक करके सभी कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो लोग पुराने वक्त से कांग्रेस में काम किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई उन्हें हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज जगमोहन नंदन जी एमएलए बने, हमें खुशी है। हमें इस बात की खुशी है कि एक हमारा भाई लंबे समय से किसी एक विचारधारा के साथ काम कर रहा था, उनको टिकट मिली तो कोई आपत्ति शहर के अंदर, चाहे वो कांग्रेस का लीडर है चाहे भाजपा का लीडर है, नहीं उठे। जब तक खट्टर साहब थे तो भारी व्यक्ति के मुद्दे के ऊपर हमेशा आवाज़ उठती रही। सैनी साहब आए तो भी भारी व्यक्ति के मुद्दे पर आवाज़ उठी, पर जगमोहन जी लड़े, जीते। और आप देख सकते हैं कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया भारी मुद्दे पे, और लोगों के काम होने चाहिए। हमारे मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा यही था कि लोकल आदमी के माध्यम से हमारे लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष की बात हो चाहे वो विपक्ष की बात हो। जहाँ हमारी भूमिका की बात आएगी, जहाँ हमें लगेगा कि भाई अब हमें विपक्ष के रूप में मजबूती से आवाज़ उठानी है लोगों के लिए,
हम उठाने का काम करेंगे। शमशेर गोगी राहुल गांधी से परसों मुलाकात कर आए हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई कि वहाँ संगठन बनना चाहिए, संगठन नहीं बन पा रहा, जिसके चलते भी तमाम कांग्रेसी नेता छोड़ कर जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा, इशारा किया कि नेतृत्व भी चेंज होना चाहिए, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेतृत्व है वो चेंज होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है वहाँ तक तो मैं गोगी जी की बात से सहमत हूँ कि भाई संगठन का निर्माण होना चाहिए, और बाकी प्रदेश का नेतृत्व कौन क्या करेगा ये तो कोई आज की बात नहीं है, हमेशा पार्टी हाईकमान फैसला करता आया है। और निश्चित रूप से संगठन के अंदर बदलाव होने चाहिए, संगठन का निर्माण होना चाहिए, और कांग्रेस के लोगों जिनके अंदर कांग्रेस है उन्हें संगठन के अंदर जिम्मेवारियां मिलनी चाहिए ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। परंतु मैं आज भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में बसने वाली पार्टी है। हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड के अंदर कांग्रेस के वो लोग मौजूद हैं जो संगठन में ना रहते हुए भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं, और जिनके अंदर कांग्रेस बसती है, जो कांग्रेस के हाथ के निशान को ही सब कुछ मान के चलने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की कमी कांग्रेस के अंदर नहीं है, इसलिए किसी के जाने से कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो साथियों ने फैसला किया है जाने का, हम उनके फैसले का भी स्वागत करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि भाई अगले फूल पे वो जहाँ जा करके बैठेंगे। इस तरह को आप क्या समझते हैं कि नॉमिनेशन तो फाइल करवाने गए मनोज वधवा, सरदार त्रिलोचन सिंह व दूसरे नेता, लेकिन अगले ही दिन भाजपा में वो शामिल हो गए? थोड़ा ठीक नहीं लगता। हालांकि त्रिलोचन जी ने कहा कि मैंने तुरंत फैसला लिया, पर 4 बजे तक 5 बजे तक वो हमारे साथ थे। नॉमिनेशन मैं स्वयं गया था मनोज वधवा जी के नॉमिनेशन में, त्रिलोचन जी मेरे साथ थे, और कोई ऐसी बात नहीं आई। पर रात में सोने के बाद जब वो सुबह उठे तो उठ करके उन्होंने विचारधारा परिवर्तन का फ़ैसला किया। तो थोड़ा सा जो है वो जो उनका फ़ैसला था, हालांकि उनका व्यक्तिगत फ़ैसला है, परंतु ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने मन बना लिया था। अगर मन बना लिया था तो नॉमिनेशन में नहीं जाना चाहिए था, नॉमिनेशन में नहीं जाना चाहिए था। पर अगर नॉमिनेशन करा कर के आए थे तो और फिर आपने पार्टी छोड़ी, तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे बीजेपी के साथ प्लानिंग कोई हुई और आपने छुरा घोंपने का मन बनाया, और उस प्लानिंग के तहत आप वहाँ गए ताकि मनोज जी के इलेक्शन के ऊपर सैबोटेज किया जा सके। तो वो थोड़ी सी जो टाइमिंग है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा किया होगा, पर जिस तरीके से घटनाक्रम हुए और जिस तरीके से उन्होंने टाइमिंग प्लान की, वो टाइमिंग जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करती है। हालांकि त्रिलोचन जी बहुत मतलब आपको वकालत के अगर चश्मे से देखें तो आपको लगता है कि हो सकता है कि प्लानिंग के तहत किया गया होगा? तो वकालत छोड़िए, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कॉमन सेंस के में देखिए कि अगर दोपहर के 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक मैं अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा हूँ, रात में घर में जा कर के मैं सिर्फ सोता हूँ, तो ऐसा रात में विचारधारा परिवर्तन क्यों हुआ? ये स्पॉन्टेनियस, और अगर इतना स्पॉन्टेनियस फैसला अगर आपने किया तो वो भी खतरनाक स्थिति है कि आदमी को इतनी जल्दबाजी के फैसले अपने जीवन के कैसे कर सकता है कि रात में अपने फैसला। कहते हैं मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ता तो कहते हैं 2 बार तो उनको टिकट मिला है। नहीं, मान सम्मान उनको पूरा पार्टी में मिला, और उनकी ही वो करनाल के संयोजक थे, उनकी ही पूरे उसके तहत सारे कार्यक्रम आज तक करनाल के अंदर होते रहे। और मेरे तो देखो उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है, पर कहीं ना कहीं जो है वो टाइमिंग को लेकर के जो है वो मन में दुख ज़रूर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कांग्रेस में कोई कमज़ोरी आ गई। कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस में आज भी मजबूत लीडर्स सब एकजुट होकर के खड़े हैं, और मजबूती से। अभी तो 5 साल का समय है, अभी तो मैच शुरू हुआ है। लेकिन कहीं जा रहे हैं। आज घरोंडा विधानसभा से एक और नाम आ गया, सतीश राणा कैरवाली। पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, अब उन्होंने भी कांग्रेस कल रात को छोड़ दी है। अभी उनसे फ़ोन पर बात हुई है, कह रहे हैं कांग्रेस को मैं छोड़ रहा हूँ। अभी ये नहीं पता कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, लेकिन रास्ता तो बीजेपी ही बचती है। देखिए बेटा जी, एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं। तो हर स्टेशन के ऊपर जब ट्रेन रुकती है, हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, सवारी उतरती है, नई सवारी चढ़ती है, ट्रेन हमेशा भरी रहती है। पर परमानेंट जो ना बदलने वाले लोग हैं वो कौन है? टीटी, ट्रेन का ड्राइवर, ट्रेन के कर्मचारी, वो वही रहते हैं, पर हर आधे घंटे के बाद नई सवारियां उतरती हैं, चढ़ जाती हैं। तो ये सवारियां हैं जो कांग्रेस की रेल के अंदर चढ़ी हैं,
अब उन्हें लगता है कि भाई बीजेपी का स्टेशन आ गया तो बीजेपी के स्टेशन पे उतर जाएंगी, कल किसी और पार्टी का स्टेशन आ गया तो उस स्टेशन पे उतर जाती। ये सब लोग, मैं किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं ले रहा, ये कुछ महीने पहले कांग्रेस के अंदर आए हैं और जब इनको नहीं लगा, और बहुत सारे साथी ऐसे, तो जब इनको नहीं लगा कि सरकार बन रही तो ये कांग्रेस को अब त्याग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सुर्खियां बटोरने का जो है वो काम कर रहे हैं, पर इन चीज़ों से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो कांग्रेस कमजोर हो रही है या कहें कि कांग्रेस से नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उसका आपको ये लग रहा है कि करनाल में नगर निगम चुनाव है, मनोज वधवा मेयर कैंडिडेट हैं, बहुत से पार्षद कांग्रेस के खड़े हैं, लेकिन सभी कांग्रेसी नेता अपने अपने घर बैठे हैं, कोई प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम कांग्रेसी नेता ही एक दूसरे नेता का साथ नहीं देंगे तो कांग्रेस तो कमजोर होगी ही होगी। कांग्रेस के लोग सब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सबको जिम्मेवारियां लगी हुई हैं, हम अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, हम हर मीटिंग के अंदर हम जा रहे हैं और जो कार्यकर्ता, अब जो हमारे घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो वार्ड पड़ते हैं, सभी कार्यकर्ताओं की बैठक हमने यहाँ पे भी कर ली है और सबको मैसेज भी, सूचना दे दी गई है, सब लोग अपने। लेकिन दिख नहीं रहा उस लेवल पर, अगर देखें तो प्रोग्राम्स में कोई नजर नहीं आ रहे नेता, वो एक आधी बार तो नजर आए लेकिन उसका नजर नहीं आ रहा। लगता है कि कारण यही है कि हम एक दूसरे का जब साथ ही नहीं देंगे तो कांग्रेस तो अपना भी कमजोर होगी। नहीं, सब लोग, मुझे नहीं लगता, सब लोग लगे हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा दिन रात लगे हैं, निश्चय सोई लगे हैं, डॉक्टर सुनील पवार भी लगे हैं, गोगी जी भी लगे हैं, ना सुमिता सिंह जी भी लगातार जो उनको मीटिंगों में जो भी जिम्मेवारी दी जा रही है वो कर रहे हैं। मेरे से भी जो जिम्मेवारी, मेरे से बात लगातार रोज़ बात हो रही और रोज़ कार्य हो रहे। तो आप देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक गाना बहुत बढ़िया सुनाया है इन्होंने, तितलियां तितलियां कर कर, वो काफ़ी वायरल हो रहा है आज, आप देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में नरेंद्र सांगवान ने ऐसा किया, अब सतीश राणा कैरवाली ने ऐसा किया, और चर्चाएं ये हैं कि करनाल से एक दो और बड़े नाम जो हैं निकलकर सामने आने वाले हैं। और कल सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं, कल वो करनाल पहुंच रहे हैं और वो जो है कई बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल करवाएंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।